नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। गोरखपुर से खबर है जहां खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है। 30 टन जहरीला चना जब्त हो गया है। चने को रंगने के लिए खतरनाक केमिकल का प्रयोग किया गया था और खाने से लिवर और किडनी खराब हो सकती थी। मुनाफाखोरी के चक्कर में मिलावटखोरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर हानिकारक केमिकल से रंगा 30 टन भुना चना पकड़ा है और बाजार में इसकी कीमत 18 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं सहायक आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कई दिनों से भुना चना बाजार में बिकने की सूचना मिल रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। टीम के सदस्य लगातार रेकी कर रहे थे। भारी मात्रा में चना आने की पुष्टि के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। चना का नमूना लेकर अत्याधुनिक लैब में जांच की गई और चने में ओरामाइन केमिकल मिलने की पुष्टि हुई। ये एक प्रतिबंधित और जहरीला रसायन है जिससे लोगों की किडनी और लिवर पर असर पड़ सकता है। उनकी किडनी और लिवर खराब हो सकते हैं और यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। जो हमारी टीम है उसने सूचना के आधार पे लाल डिग्गी चौराहे से ये चना जो है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाया गया था, उसको लगभग 750 बोरी सीज किया और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे जांच में मिलावटी रंग जो सिंथेटिक डाई है वो प्रयुक्त हुआ। इसको जांच के लिए हमने प्रयोगशाला भेजा है और पूरे खाद्य पदार्थ की बिक्री पे रोक लगा दी गई है। इसको सीज कर दिया गया। अन्य अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो पूरी। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से यहाँ पर मिलावटखोरी धड़ल्ले से की जा रही थी, अब किस तरह से कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 30 टन बताया जा रहा है कि भुना चना जो है वो पकड़ा गया है। बिल्कुल बता दूं कि कई दिनों से खास सूचना तो लगातार इस तरह की अपडेट मिल रही थी कि गोरखपुर में जो केमिकल वाले चने आ रहे हैं, लगातार खाद्य विभाग जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। लेकिन कल पता चला कि गोरखपुर के लालडिग्गी राजघाट थाना क्षेत्र के लालडिग्गी में तारा ट्रेडर्स के पास जो भुने चने होते हैं, ये भुने चने वहां से लगभग 750 बोरी पकड़े गए हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये भुना चना बनाया जाता है जो लगभग 30 टन था। इसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। जी। और इसका कनेक्शन किस तरह से सामने आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, किस तरह से ये 18 लाख की जो कीमत बताई जा रही है चने की, इसका उपयोग किया जा रहा था, किस तरह से इसकी बिक्री की जा रही थी और कैसे इसके नेटवर्क के बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग को पता चला था? जी, जिस तरह से लगातार खाद्य सुरक्षा को कोई अपडेट दे रहा था कि गोरखपुर के साहबगंज जो मंडी है, इस तरह की चीजें जो चना है वो भारी मात्रा में यहाँ पे आ रहा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता था। और खाद्य विभाग जो टीम थी लगातार रैकी कर रही थी और कहीं ना कहीं उसको सफलता हाथ लगी। और जब तारा ट्रेडर्स पे छापेमारी की तो लगभग 750 बोरियां वहां पर जो भुने चने की पाई गई है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगाया जा रहा था। और बताया जाता ये थोक विक्रेता जो थे वो फुटकर विक्रेताओं को बेचते थे और फुटकर विक्रेता लोग वहां पे खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं ये आम जो जनमानस है उसके लिए ये चना खतरा हो सकता है। और वही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इससे इंसान का लीवर डैमेज हो सकता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। जी। और जिस रसायन का उपयोग हो रहा था, बताया जा रहा है कि वो प्रतिबंधित और जहरीला रसायन है, तो फिर उसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा था, कहां से इस रसायन को खरीदा जा रहा था, कहां से रसायन मिल रहा था और इतनी भारी तादाद में इस तरह से इन चनों को रंग दिया जा रहा था? जी बिल्कुल बताइए, जो केमिकल होते हैं ये फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। जैसे जो जहाँ पे जूते बनते हैं या जो कपड़ा पॉलिश होते हैं, कलर बनाए जाते हैं, तो जूतों को कलर करने के लिए और कपड़ों को रंगने के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है। और उसी चने को मतलब चने जो पीला चना होता है उसको साफ करके उस केमिकल को मतलब चमकाने के चक्कर में इस तरह की पूरी जो ये गिरोह है, जो इनकी टीम है, ये लोग इस तरह का काम करते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। और चना अच्छा लगने की वजह से लोग उस चना खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी से मिली है कि इससे कैंसर और इसको ज्यादा खाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।
इस पूरे मामले में किन लोगों से पूछताछ हो रही है और किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, किस तरह से एक्शन अब आगे लिया जा रहा है? क्योंकि ये तो चलिए पता चल गया है कि ये बड़ी यहाँ पर लोगों की जान के साथ, खाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लेकिन आगे अब जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल बता दूं कि जो तारा ट्रेडर्स साहबगंज मंडी में है और उन लोगों से लगातार पूछताछ जारी की गई है और जो उसका नमूना है उसको सैंपल के लिए भेजा गया है और भी जांच, और जहां जहां पर ये तारा ट्रेडर्स से ये जो चला जाता था वहां पे भी लगातार छापेमारी कर रही है और वही खास सुरक्षा अधिकारी ने कि जो आगे का अपडेट है वो दिया जाएगा। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।